हे गाइस, मैंने आज देखी धुरंधर स्टारिंग रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना एंड आर माधवन। कुछ लोगों को मूवी बहुत ज्यादा अच्छी लगी, कुछ को बहुत ज्यादा खराब। वी ऑल आर मिसगाइडेड विद द टीजर एंड अ ट्रेलर, बिकॉज टीजर एंड अ ट्रेलर ये बताता है कि मूवी बहुत ज्यादा मास और एक्शन से भरपूर है। लेकिन अगर आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा एक्शन वाला पार्ट इसमें 10 to 15% ही है, जिसकी वजह से लोगों के एक्सपेक्टेशन मीट नहीं कर पाई। दैट इज द ओनली रीजन ऑफ अ नेगेटिव रिव्यूज। इट इज नॉट दैट कि मूवी खराब है, इट इज जस्ट हमारी एक्सपेक्टेशन एक्शन थ्रिलर के लिए ज्यादा थी। लेकिन अगर मार्केटिंग मटेरियल को कंप्लीटली साइड में रख दूं और धुरंधर को सिर्फ एक स्पाई मूवी के रूप में रिव्यू करूं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दिस इज द बेस्ट स्पाई मूवी एवर मेड इन इंडिया। बहुत टाइमों के बाद एक रियलिस्टिक स्पाई मूवी इंडिया में देखने को मिली। और अगर हर कैरेक्टर की एंट्री की बात करूं, द एंट्रीज ऑफ ईच कैरेक्टर इज सिंपली रॉ एंड रियल। लेकिन हाँ, एक कैरेक्टर है जिसकी एंट्री बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं जाती, उसका नाम है संजय दत्त। संजय दत्त को जो एंट्री दी गई है, इट वॉज अ मास ट्रीटमेंट। वहां पे मूवी का म्यूजिक, परफॉर्मेंस, विजुअल्स एट इट्स पीक। बिलीव नहीं करोगे, संजय दत्त का कैरेक्टर बहुत ज्यादा सीरियस है, लेकिन उस कैरेक्टर का स्क्रीन प्रेजेंस इतना अच्छा है कि सीरियस होने के बावजूद भी आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। अब संजय दत्त की बात आ ही गई है तो लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंसेस ऑफ द एक्टर्स। सबसे पहला नाम आता है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने जो एक्टिंग की है, इट इज सिंपली वन ऑफ द बेस्ट ऑफ हिज करियर। मतलब बंदा पक्का पाकिस्तानी लगता है। उसका चलना बोलना, उसका हाव भाव, ऐसा लगेगा कि आप किसी पाकिस्तानी को ही देख रहे हो। अगर बात करें अक्षय खन्ना की इन धुरंधर, सो दिस इज द परफॉर्मेंस जिसको नेशनल अवार्ड मिलना तय है। मतलब उसको लिया गया ऑरा फार्मिंग करने के लिए, एंड इट इज गॉन टू गुड। जब भी वो किसी को स्टेयर करता है, इट लुक्स लाइक डेथ स्टेयर। कंप्लीटली बैड एज कैरेक्टर, बैड एज एक्टिंग एंड बैड एज परफॉर्मेंस। अब बात करें अगर संजय दत्त की, सो दिस मैन स्टील द शो। 3.5 घंटे की मूवी में ये बंदा रिलीफ का काम करता है, जिसका कैरेक्टर काफी ज्यादा सीरियस है, बढ़िया आपको हंसा के जाता है। यू विल एंजॉय एवरी 1 मिनट ऑफ संजय दत्त। उसके बाद नाम आता है अर्जुन रामपाल का। ब्रो इज इन कैरेक्टर। मेरे को तो एहसास भी नहीं हुआ था कि मेरे सामने अभी जो कैरेक्टर है वो अर्जुन रामपाल प्ले कर रहा है। अब अगर बात करें मूवी के टोन की, देन इट इज कंप्लीटली सीरियस एंड डार्क। मतलब ये वैसी मूवी नहीं है कि आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए देखो। दिस इज सीरियस बिजनेस। आपने जवान, वॉर 2 जैसी स्पाई मूवी देखी होगी, एंड यू नो व्हेन इट कम्स टू स्पाई एलिमेंट, इट इज जस्ट टू बैड। बट दैट इज नॉट द केस विद दिस मूवी। दिस इज डैम सीरियस एंड ऑन पॉइंट। अगर इसके वायलेंस की बात करें तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको खून देख के अनकंफर्टेबल फील होता है, कितना भी ब्रूटल सीन क्यों ना हो, ये दिखाने से शर्माते नहीं है। एंड व्हेन इट कम्स टू अब्यूसिव लैंग्वेज, अगर आप अपने फैमिली के साथ देखने जा रहे हो, देन दिस इज बैड आइडिया। मूवी में भर भर के गाली है, लेकिन हाँ, बहुत सारी गालियां ऐसी है जिसको म्यूट कर दिया गया है। आई डोंट नो व्हाई यू हैव ए रेटिंग, देन हाउ डज इट मेक सेंस। अब अगर बात करें इसके स्पाई एलिमेंट्स की, देन दिस इज द रियल स्पाई मूवी। बंदे का पाकिस्तान में घुसना, उसका नेटवर्क बनाना, उसकी खबरें लेना, उसके अंदर घुसना, विश्वास जीतना, छोटी से छोटी चीजें कवर करी गई है। उसके बाद इंटेल को इंडिया भेजना, अपना अगला शिकार ढूंढना। मैं बता रहा हूँ, दिस इज द रियल स्पाई मूवी। अब अगर बात करें इसके म्यूजिक की, सो दिस इज द पॉइंट वेयर पीपल फील गॉट स्कैम्ड, बिकॉज टीजर ट्रेलर में जो म्यूजिक दिखाया गया है वो लिटरली मूवी में बहुत कम इस्तेमाल होता है। और जो धुरंधर का टाइटल ट्रैक है वो लिटरली मूवी के एंड में बजता है। अगर आप स्पाई मूवीज के फैन नहीं हो तो तब तक आप बोर हो जाओगे। और अगर बात करें एक्शन की, बिकॉज टीजर ट्रेलर में ये बताया गया है कि आपको बहुत ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, विच इज नॉट एट ऑल ट्रू। 214 मिनट की मूवी में बस 20 से 25 मिनट का एक्शन है, एंड दैट इज द ओनली रीजन पीपल आर नॉट हैप्पी विद इट। अगर आप बात करें मूवी के लेंथ की, आपको पता भी नहीं लगेगा 3.5 घंटे कब खत्म हो गए। लेकिन अगर आप एक सिनेफाइल नहीं हो, आपके लिए ये 3.5 घंटे बहुत ज्यादा बोरियत भरे हो सकते हैं। एक टाइम पे तो ऐसा लगता है कि इसको वेब सीरीज के रूप में प्रेजेंट करना चाहिए था। और समय में इजाफा करती है इसकी लव स्टोरी। आई नो अगर आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा लव स्टोरी वॉज अ इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन मेरा मानना ये है कि लव स्टोरी वाले पार्ट को आप अच्छे से ट्रिम कर सकते थे। अगर बात करें मूवी के पीक मोमेंट्स की, अगेन यू विल फील डिसअपॉइंटेड। इट इज नॉट दैट कि मजा नहीं आया, एवरी सिंगल मिनट ऑफ दिस मूवी इज एंटरटेनिंग, बट एंड में आपको लगता है कि थोड़ा और। एंड अगेन टीजर एंड ट्रेलर इज अ कल्प्रिट। अगर आप टीजर ट्रेलर को ध्यान में रख के मूवी देखने जा रहे हो तो मत जाओ। अगर आपको एक स्पाई मूवी देखनी है, then go for it. मैं इस मूवी को दूंगा 8 out of 10. Yeah, I am really excited for the part 2, but let's see how it goes. So that is the video, guys. Thank you so much for watching this.